तेजस्वी यादव थोड़ी देर से गुजर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान जो है जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए आज चूड़ा दही का त्यौहार है, मकर संक्रांति का त्यौहार है, खरमास खत्म हुआ है। खरमास का वक्त जिसको माना जाता है कि ये अशुभ वक्त होता है, शुभ काम होता नहीं है। और बिहार में खरमास का अपना एक महत्व है। सियासी लिहाज से, राजनीति के लिहाज से खरमास का अपना एक महत्व है। और खरमास खत्म होते ही बिहार में सियासी खेल शुरू हो जाने की परंपरा रही है। तो खरमास खत्म हुआ है, आज चूड़ा दही का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो क्या खरमास खत्म होते ही बिहार में सियासी खेला शुरू हो गया है? यह सवाल अब एक बार फिर मुंहबाए खड़ा है। सुबह से कुछ घटनाक्रम, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और वो तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है। दरअसल खेल तो शुरू हो गया है। पहला खेल जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, ये जो दूसरा खेल है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले खेल की बात हम बाद में करेंगे इस वीडियो में। लेकिन क्या कमाल की बात रही है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है। चिराग पासवान की तरफ से भी चूड़ा दही भोज का आयोजन आज किया गया है अपने पार्टी दफ्तर में। और बीजेपी की तरफ से भी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। और सबसे दिलचस्प मामला चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज से जुड़ा हुआ है। हमने आपको बताया, हमने आपको दिखाई खबर। नीतीश कुमार पहुंच गए चिराग पासवान के बुलावे पर उनकी पार्टी के चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए। लेकिन चिराग पासवान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार के स्वागत के लिए। चिराग पासवान कहां पहुंचे? चिराग पासवान कहां देखे गए? मीडिया ने उनको कहां पकड़ा? अपने आप में यह कहानी दिलचस्प है। चिराग पासवान अपनी पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे और तब तक नहीं पहुंचे थे जब तक नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में थे। नीतीश कुमार चूड़ा दही का भोज उन्होंने नहीं किया, शामिल हुए, 2-3 मिनट बैठे और स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो वहां से निकल लिए। पार्टी के कुछ नेताओं और अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ पहुंचे थे नीतीश कुमार चिराग पासवान के पार्टी दफ्तर में। तो खबर यही रही कि चिराग पासवान स्वागत के लिए नहीं पहुंचे थे, नीतीश को बुलाकर खुद नदारद थे। लेकिन चिराग पासवान कहां पाए गए, कहां पकड़े गए? चिराग पासवान को मीडिया कर्मियों ने पकड़ लिया लालू यादव के आवास के बाहर। वैसे चिराग पासवान का जो पार्टी दफ्तर है वो लालू आवास से होकर उसका रास्ता जाता है। कई रास्ते हैं और कहने को यह कहा जाता है कि आमतौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल चिराग पासवान नहीं करते। दूसरे रास्ते से वो पार्टी दफ्तर जाते हैं, अमूमन आमतौर पर जाते हैं। अब करते हैं कि नहीं करते हैं हम नहीं जानते हैं। और लालू यादव के दफ्तर से वो गुजरे, लालू यादव के घर से वो गुजरे, तो इसमें कुछ खेल ही है, इसकी गारंटी भी हम नहीं देते। लेकिन आज सिर्फ खेल का दिन नहीं है, आज मैसेज देने का भी दिन है। क्या चिराग पासवान मैसेज दे रहे हैं? लालू आवास के बाहर से उनका काफिला गुजर रहा था। लालू आवास में भी आज चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। लालू यादव के घर पर वो चूड़ा दही भोज में शामिल तो नहीं हुए हैं, ऐसी खबर नहीं सामने आई है। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार जब उनकी पार्टी दफ्तर पहुंचे, उनके पार्टी दफ्तर पहुंचे तो चिराग पासवान नदारद थे और दूसरी तरफ चिराग पासवान को मीडिया कर्मियों ने देखा लालू यादव के आवास से वो गुजर रहे थे। रोककर बात करने की कोशिश भी की, उनकी गाड़ी धीमी हुई, लेकिन फिर चिराग पासवान चले गए। अब इसमें कोई बड़ी खबर तो है नहीं, सिर्फ एक तस्वीर है और इस तस्वीर में चिराग पासवान लालू आवास से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में मैसेज भी इसी तरह से दिया जाता है, राजनीति में संकेत भी इसी तरह से दिया जाता है। क्या चिराग पासवान ने अपना रास्ता बदलकर, क्योंकि ये बात कही जाती है कि चिराग पासवान आमतौर पर उस रास्ते से पार्टी दफ्तर नहीं जाते, तो चिराग पासवान ने क्या अपना रास्ता बदलकर भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार दोनों को यह मैसेज दिया है कि हमारे पास और भी दूसरे रास्ते हैं? या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यह मैसेज दिया है कि हमारे पास
रास्ते और भी हैं और लालू यादव का रास्ता भी है, उनकी चौखट का रास्ता भी हमारे पास है। देखिए, राजनीति में ऐसी बातों के मायने निकाले जाते हैं, ऐसी बातों का मतलब निकाला जाता है। कोई सामने से आकर ये कहता नहीं सियासत में कि हम ये खेल करने जा रहे हैं, हम पाला बदलने जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। संकेतों के जरिए ही हम सबको ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश करनी पड़ती है, संकेतों के जरिए ही हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि आज जो हुआ है उसको तो संयोग बिल्कुल नहीं कह सकते। एक तरफ नीतीश कुमार का चिराग की पार्टी के दफ्तर में जाना, वहां नीतीश कुमार को बुलाकर चिराग का नदारत रहना, और दूसरी तरफ चिराग पासवान का लालू आवास से गुजरना। और जाहिर है आज राबड़ी आवास में चूड़ा दही का भोज है, लालू यादव के घर में भी चूड़ा दही का भोज है, तो वहां भी मीडिया कर्मियों की मौजूदगी और चिराग पासवान की गाड़ी उस रास्ते से होकर गुजरी। मीडिया कर्मियों ने बातचीत की कोशिश की और उसका जो वीडियो सामने आया है, जितनी भी बातचीत हो पाई है या चिराग पासवान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखी है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ठीक है, लालू यादव के घर पर चूड़ा दही भोज में शामिल नहीं हुए चिराग पासवान, अगर शामिल होते तो फिर खबर और बड़ी होती और ये माना जाता कि बिहार की राजनीति में खेला बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। लेकिन तब भी ये माना जा रहा है जब चिराग पासवान लालू यादव के घर पर चूड़ा दही भोज में शामिल नहीं हुए कि बिहार की सियासत में खेला शुरू हो गया है। मैसेज चिराग पासवान ने जरूर दिया है। अब नीतीश कुमार को बुलाकर वो क्यों गायब रहे, नीतीश कुमार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या हो सकता है आज शाम तक आपको ये तस्वीर दिखाई दे दे कि डैमेज कंट्रोल चिराग पासवान कर लें और नीतीश कुमार के दरवाजे पर गुलदस्ता लेकर वो पहुंच जाएं, एकने मार्ग पहुंच जाएं गुलदस्ता लेकर। ऐसा आमतौर पर होता है। या आज कहीं किसी दूसरे मौके पर नीतीश चिराग साथ दिखाई दे दें, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर सकते हैं, नहीं करेंगे यह भी अपने आप में सवाल है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन लालू आवास पर चिराग पासवान की मौजूदगी, उस रास्ते से उनका होकर गुजरना, उनकी गाड़ी का गुजरना, जाहिर तौर पर कुछ संकेत तो है चिराग पासवान का। ये वीडियो देखते जाइए। गुजर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान जो है जा रहे हैं